के मॉकअप्स की सारी इमेजेस हो गई। सही है। इंक्लूड फाइल बता दिया कि जो फाइल मिलेगी आपको आपको किस किस उसमें यूज़ कर सकते हैं, किस किस उसमें आपको फाइल मिलेगी, यानी कि ये आपने साइज सारे बता दिए। सही है। आप यहाँ पर जो ये फाइल जो देगा हमें, जो इसके अंदर फाइल्स मिलेंगी वो सारी इस साइज की मिलेंगी। ठीक है। अगर हम इसको देखें A1 A2 A3 A4 A5 सारे साइज होंगे इसके अंदर। ठीक है। और ये साइज से बता दिया। रेशियो फाइल कुड बी प्रिंटेड, ये प्रिंटेबल होंगी सारी, प्रिंट करवा सकते हैं। 3:4 आ गया जो इससे हम जनरेट करवाते हैं अब फ्लो के अंदर। सही है। 4:5 रेशियो भी है, 11:14 भी है। ये सारे हमारे मॉकअप्स हो गए। सही है। अब इसने ये इन्होंने अपना लिख दिया। हम भी जब अपना काम करेंगे तो उसके अंदर एक नोट लिख देंगे भाई, और इसके अंदर बता देंगे कि इसके अंदर एटसी के अंदर क्या होता है, फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल होती हैं। तो इसके अंदर हमने मेंशन करना पड़ेगा कि ये हमारी डिजिटल फाइल है। सही है। और ये इंस्टेंटली डाउनलोडेबल है, इसको इंस्टेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर रिफंडेबल और रिटर्न का कोई इसके अंदर चक्कर नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा जब फाइल आपने ना कस्टमर ने डाउनलोड कर ली तो वो तो उसका यूज़ कर सकता है। इसके अंदर ये होता है डिजिटल के अंदर कि हम ये जो डिजिटल प्रोडक्ट जितनी भी होती हैं वो रिफंडेबल नहीं होती हैं और रिटर्न नहीं होती हैं। ठीक है। फिजिकल के अंदर होता है ऑप्शन क्या वो रिटर्न कर दें इस तरह से। और इसके अंदर दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है, इसने साइजेस बता दिए कि बस ये साइजेस के अंदर अवेलेबल है। ये अब डिफरेंट अगर हम देखें कोई और इमेज, कोई और देखें हम, लेट्स सपोज ये वाला आर्ट देखें, इसके अंदर क्या है, ये फर्स्ट इमेज है, देन मेन थंबनेल आपका ये, सेकंड आपका ये आ गया। सही है। थर्ड ये है। अब इसमें क्या है कि सिंपली आपने वो एक कैनवा के अंदर अपनी इमेज रखी और उसके बाद टेक्स्ट ऐड कर दिया आपने, ये आपका मॉकअप रेडी है। सही है। इमेज आपने प्लेस करी मॉकअप के अंदर, वो भी करके देख लेते हैं कैसा होता है। ठीक है। ये सारे डिफरेंट उसने ऐड कर दिया, डिफरेंट मॉकअप्स, और उसने अपना जो भी आर्ट वर्क है वो प्लेस कर दिया उसके अंदर। सही है। ओके। और ये देख लें। ठीक है। इसके अंदर सिंपली कैनवा के अंदर आ जाते हैं। कैनवा के अंदर आके आप क्रिएट पे आ जाए। अब एटसी का हमने क्या देखना है, एटसी का कोई भी प्लेटफॉर्म है उसके जो थंबनेल्स होते हैं, जैसे कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सबका जो साइज़ होता है, कैनवास साइज़ जो होता है, रेशो होता है, वो अलग होता है। तो इसी तरीके से अगर अभी हम कैनवा पे कर रहे हैं, आगे हम पे पे करेंगे, गमरोड पे करेंगे, सिस्टम आईओ पे करेंगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। सही है। सबके ना उसके जो साइज़ होते हैं वो अलग होते हैं। तो एटसी की लिस्टिंग इमेज साइज़ आ गया 4:3 और 2000 बाय 2600 पिक्सल्स। सही है। ये इसका साइज है 2000 बाय 2600। सही है। अब इसके अंदर हम ले लेते हैं विड्थ कितनी है, 2600 एंड 2000 पिक्सल, 2000। सही है। पिक्सल्स की जनरेट करवा लिया। एलिमेंट्स के अंदर आ जाएं। यहाँ पर आप लिख लें मॉकअप्स। डिफरेंट मॉकअप्स आ गए आपके सारे। सही है। टी शर्ट का मॉकअप आ गया, बुक कवर आ गया, ये सारे इतने भी ना
ये कम्प्लीटली आपके आ गए मॉकअप्स। अब इसमें वीडियोस आ गई हैं। अब स्पेसिफिक वे चाहिए, लेट सपोज के इनविटेशन 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 मॉकअप, सही है। अब इनविटेशन के हमारे जो साइज होता है 5:7, ये अगर मैं क्लिक करूँ इस पर, ये आ गया, ठीक है। ये मॉकअप आ गया आपका, ठीक है। अब ये क्या है, इसके अंदर इमेज कोई भी आपकी सिंपली, आप कोई फ़ोटो है आपका, कोई डिज़ाइन बना हुआ है तो वो आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। कोई भी, लेट सपोज आपने डिज़ाइन क्रिएट किया है तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ये आपका डिज़ाइन रेडी है, मॉकअप बना हुआ है आपका। सिंपली इसमें आपका एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर कैनवास, डाउनलोड करना है। पहली इमेज आपकी रेडी है, सही है। इसी तरह से आप उसको सेकंड इमेज कर लें। सेकंड इमेज पे आपको कुछ और चाहिए, आपको कोई और मॉकअप समझ में आ रहा है इसे रिलेट करता हुआ, ये वाला आ रहा है, ये आपने लिया, एडजस्ट किया, सही है। और वो आपने इसके अंदर ये आपने सिंपली प्लेस कर दिया इसके। ठीक है जी, तो ये इस तरह से डिफरेंट आप लोग वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ कि इसकी नई कॉपी लूँ एक और मैं बोलता हूँ कि एलिमेंट्स में आके वॉल आर्ट, सी वॉल आर्ट के आपके पास डिफरेंट टाइप के आपके मॉकअप्स आ गए, सही है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा फर्स्ट मेरा यही वाला हो जाए, अच्छा लग रहा है, ये प्रोमिनेंट है भाई मेरा, अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसको मैंने एडजस्ट किया अपने हिसाब से और ये हो गया। अब कोई भी मैं वॉल आर्ट इमेज देख लेता हूँ, सपोज यही ले लेता हूँ, ये अच्छी लग रही है, सही है। अभी ये हॉट आ गया आपका, सही। इस तरह से मैं दूसरी इमेज लेता हूँ, इसके अंदर कोई और एलिमेंट के अंदर वो वाला डिफरेंट मुझे दिखाना है। लेट सपोज इस तरह से मुझे दिखाना है, ये इस वॉल पे दिखाना है वॉल आर्ट, डिफरेंट टाइप के जो बनाना चाह रहे हैं। अब ये फ्रेम वाला चाहिए, सही है। अब मैंने यहाँ पर ये कर दिया, सही है। ये अपना यहाँ रखा है, इसको एडजस्ट किया और इसको कर दिया ऐसे, ये इसको ऐसे, ठीक है। इसके अंदर मैंने अपना एलिमेंट्स के अंदर आया और सिंपली सॉरी फोटोज़ के अंदर आया और मैंने वही अपना जो वॉल आर्ट है वो मैंने इसके अंदर प्लेस कर दिया। अब जैसे कि इसके अंदर ये हम थंबनेल बनाने, फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा, सही है। सेकंड ये हो गया। अब यहाँ पर आप क्या चाह रहे हैं, वही अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, सही है। टाइटल लिख लें, साइज आपने बताना है। लेट सपोज इसका साइज है आपका, इसका वॉलेट का साइज है तकरीबन 2 फीट्स होगा, सही है। हाइट्स की 2 फीट्स होगी, यानी कि 24 या 36 कर लें, बड़ा अगर आपका हुआ है 36 इंचेस। वॉल आर्ट साइज कर लें, या सिर्फ आप साइज भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वॉल आर्ट है। साइज 36 inches into 20 inches like this, सही है। इसको बड़ा कर लें और सही है। मेक इट सेंटर, सही है, सेंटर कर लो, ठीक है। और इसके कोई फीचर्स वगैरह हैं तो आप यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिखना है इसके बारे में आपका, सही है। कौन कौन से साइज में, लेट सपोज ने वो लिखा हुआ था
तो आप यहाँ पर उसको अपना एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो गया। इसी तरह से थर्ड पे आ जाए, आपका वो स्टेप बाय स्टेप जितने मॉकअप्स हैं जो हमने देखे हैं, मॉकअप्स हैं डिफरेंट, आपने इस तरह से ऐड करते जाएं। सही है। और जहाँ पर आपने कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, लेट्स सपोज इसके अंदर था जैसे कि ये हो गया, आपने फाइल के बारे में बताना है। सही है। और अपने जैसे कि मैंने एक बताया, तो इस तरह से आपने सिंपली आपको बताइएगा, आपने बॉक्स ले लेना है अपना अकॉर्डिंग टू कलर। सही है। अकॉर्डिंग टू कलर इसके ये वाला, या तो आप इसका वो भी ले सकते हैं कि इस तरह से आप ये वाला पैटर्न का आप इसका लेके स्क्रीनशॉट लेके करके आप इसको जनरेट भी करवा सकते हैं चैट जीपीटी से, गूगल फ्लो से। उसका बैकग्राउंड यहाँ पर कर लें और उसको वाइट कलर से अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि ये जो इमेजेस है हमारी, ये जो काइंडली नोट वाला जो पार्ट है, इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है। तो ये इस तरह से सो ऑन आप अपने जो थंबनेल्स हैं वो रेडी कर सकते हैं। ठीक है। और अब एक चीज़ हमारी रह गई थी, वो मैं आपको और बता दूं कि क्या आप लोग को प्रॉम्प्ट से आपको करना आ गया, बनाने आ गई चीज़ें। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब जैसे कि ये वॉल आर्ट है, सही है, ये हो गया या ये हो गया, इस तरह से हो गया, ये ना चिली वाला। तो इसको सिंपली मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। सही है। चैट जीपीटी पे जाता हूँ, न्यू चैट, मिड जर्नी वर्जन आ गया, फ्लक्स का वर्जन उसने अपने अलग अलग वर्जन दे दिया आपको। आप सिंपली ये वाली प्रॉम्प्ट लें, प्रॉम्प्ट से आप जनरेट करा के देखें क्या रिजल्ट आपको मिलता है। गूगल फ्लो पे आ जाएं, जेमिनी पे आ जाएं। अच्छा, इसको क्या हो गया, लैब्स गूगल फ्लो को क्या हो गया? ओके, आके देखते हैं। रेशियो रख लेंगे अपना 3:4, इमेज जनरेशन मेगा बना 2। देखा आप लोगों ने, ये हमारी मेन इमेज है और ये हमारे गूगल भाई ने जनरेट कर दी। सही है। इमेज वही है। ये मैं सिर्फ एज अ एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोग को। सही है, इस तरह से करना नहीं है वरना फिर मैं कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। सही है, क्योंकि इसके अंदर से फ़ॉन्ट चेंज किया है लेकिन इमेज वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह वही है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा पैटर्न वगैरह चेंज कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉम्प्ट के अंदर चेंजेस करके कि इसका जो ये ना पीछे का जो पैटर्न है ये चेंज कर लें, स्क्वायर में कर लें या किसी और शेप में कर लें। जो रेड चिली है कलर कुछ चेंज कर लें, ग्रीन कर लें या ऑरेंज की तरफ लेके आ जाएं। कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी। सेम अगर एज इट इज़ करेंगे ना तो 100% इसका एक कॉपीराइट ही आ जाना है। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा दिखाऊँ। सही है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसी तरीके से मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। अब उसने क्या करा है, अब मुझे क्या करना था इसके अंदर, सिंपली अब उसको छोड़ दें। चले, अच्छा आप इसको इस तरह से ले लें कि इमेज को छोड़ दें आप। उसने हमने उससे प्रॉम्प्ट से ना इमेजेस जनरेट करवा दें, लेकिन हम इसको एज आ क्या कर सकते हैं, अपना हमने कुछ भी यहाँ पर जनरेट करवाया। लेट्स सपोज ये हमारा वॉल आर्ट है। सही है। अब इसके मॉकअप्स देखें, मॉकअप्स रेडी हो गए। अब इसको सिंपली कैनवा के अंदर लेके आए
या इसी के अंदर फ्लो के अंदर आप कहें कि मुझे ये वाला पार्ट ब्लैंक चाहिए, सही है, ये ब्लैंक कर दें, वाइट वाइट कर दें पूरा, सही है। इसके ऊपर अपनी इमेज प्लेस कर लें डाउनलोड करके, सिंपली वहाँ पर कैनवा पे आके इमेज प्लेस करें और आपका मॉकअप रेडी है। इसी तरीके से अगर कोई भी आपको मॉकअप अच्छा लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे मैंने बताया कि इमेज है, इमेज के ऊपर ना जाएं, कोई भी इस तरह से डिफरेंट आपको कोई मॉकअप अच्छा लग रहा है, सही है, तो आप सिंपली इसके अंदर जाके प्रॉम्प्ट जनरेट करवा के उसको रेफरेंस दे के और आप फिर उससे उसके अंदर अपनी जो भी आपका डिज़ाइन है वो आप प्लेस कर सकते हैं, सही है। तो वो कोई इशू नहीं है उसके अंदर, इसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके अंदर कोई अपना डिज़ाइन अगर मैं लगा के उसको पोस्ट करता हूँ, लिस्ट करता हूँ, तो उसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा। तो सही है, ये ऑप्शन भी है। इसी तरीके से कोई भी डिज़ाइन अगर आपको समझ में आ रहा है, सही है, एटसी के ऊपर बर्थडे इनविटेशन हो गया या प्लानर हो गया, कुछ भी, बर्थडे इनविटेशन, सही है। अब मैंने बर्थडे इनविटेशन लिखा है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या आ गया कि अभी ये फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये वाली, सही, फिजिकल प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, फिजिकल डिजिटल दोनों मिक्स हो रही हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से कर दूंगा नहीं, यूएसडी हटा दें, क्रॉस कर दें इसको और ये कर दें एक्सक्लूड डिजिटल डाउनलोड्स, नहीं भाई एक्सक्लूड नहीं करें, मतलब डिजिटल डाउनलोड चाहिए। अभी आ गए डिजिटल डाउनलोड्स, डिजिटल फाइल में, सही है। अब ये मॉकअप देखें कितना अच्छा मॉकअप है ये वाला, ये देखें, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सिंपली आपने ये क्रॉप कर लेना है इसको, इसी तरह से अगर आपने जनरेट करवाना है, इसके अंदर कोई मुश्किल है नहीं, सिंपली आपने इसको कॉपी कर लेना है और उसके अंदर जाके एआई इमेज जनरेट के अंदर अपना इसकी प्रॉम्प्ट जनरेट करवानी है और आपने अपना डिज़ाइन जनरेट करवा लेना है। कोई डिफरेंट आप कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हैं चैट जीपीटी से। आपने जब इसकी प्रॉम्प्ट निकलवा ली, सही है, अगर आपको इस तरह से कुछ चाहिए, एज अ रेफरेंस बोल रहा हूँ मैं, एज अ रेफरेंस अगर आपको चाहिए है तो आप इसको अपने प्रॉम्प्ट आपने जनरेट करवाई और फिर उसको कह दें कि कुछ प्रॉम्प्ट मॉडिफाई कर दें, प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ और चेंजेस कर दें, ठीक है, ताकि सिमिलर ना रहे डिज़ाइन। तो वो ये वाला ऑप्शन भी है, ठीक है। और अब जैसे कि ये वाला पार्ट है, अब मैं इसको बस पूरी इसके इमेज दे दूंगा तो वो ऐसे ही एग्जैक्टली यही हमें करके दे देगा, क्या कहते हैं, मॉकअप बना के दे देगा। अब उसके अंदर सिंपली मॉकअप के अंदर आपका जो डिज़ाइन है वो अपना प्लेस करें इसके अंदर और आप फिर आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, सही है। सेकंड इमेज देख लें। अब मैं ये बता रहा था आपको कि कैनवा के अंदर जैसे कि हम जो सेकंड थर्ड पेज पे आएंगे डिटेल जो ऐड कर रहे हैं, अब इसके अंदर देखें, हमें जब मॉकअप बनाते हैं हम एटसी के लिए तो हमें बताना भी होता है व्हाट्स इंक्लूडेड, सही है। इसके अंदर फ्रंट डिज़ाइन भी है और इसके अंदर ऑप्शनल बैक डिज़ाइन भी है, ठीक है। तो ये आ गया फ्रंट, और ये ताकि बायर को पता हो कि जो डिजिटल प्रोडक्ट मैं ख़रीद रहा हूँ उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह डिज़ाइन क्या है और कौन कौन से वर्जन है, क्या साइजेस हैं। तो ये इसके अंदर मैंने बता दिया व्हाट्स इंक्लूडेड। इसके अंदर मोबाइल वर्जन भी है, सही है, 5:7 ये आपका प्रिंटेबल हो गया और ये इन्विटेबल फॉर टेक्सटिंग, सही है। ये आपका मोबाइल वर्जन भी आ गया इनके पास, इसका साइज़ भी बता दिया, 2 सेपरेट टेम्पलेट्स। तो ये सिंपली आप उसके अंदर कैनवा के अंदर ही मॉकअप्स इस तरह से बनते हैं, ठीक है। अपनी इमेज आपने रख दी और अपना ये सिंपली एलिगेंट सा सिंपल आपने नीट एंड क्लीनर में बता दिया कि किस किस तरह से, सही है, ये डिज़ाइन है, सही है, और ये एडिटेबल है। अब आप लोग को एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, अब हम जब भी बनाते हैं डिज़ाइन इसके अंदर बनाएं, कहीं भी हम बनाएं, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने शायद कोई एडिट करके बताया भी था, शायद ये वाला था, ये और भी कुछ एडिट करके बताया था मैंने, और भी एडिट करे थे। तो उसके अंदर क्या करते हैं, हमने टेक्स्ट सारे मूव कर दिया, सही है। अब ये इमेज है हमारी, राइट, ये इमेज है और ये सारी चीज़ें, इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो इसने क्या बताया कि ये जो है ना, सिर्फ ये ऑल द टेक्स्ट इन द ग्रे बॉक्सेस इज एडिटेबल इंक्लूडिंग द एज, सही है। एज एज एडिटेबल नहीं है, अच्छा इंक्लूडिंग एज, एज भी एडिटेबल है, सही है। सब चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं सिवाय इसके बैकग्राउंड के, सही है। यू कैन चेंज फॉन्ट कलर टू, एग्जैक्टली, बिल्कुल। जब हम उस पर कैनवा पे लेके जाएंगे तो हमारे पास जब हम फाइल देंगे बना के, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट जितना भी होगा वो एडिटेबल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपल सा ये गेम है कि भाई हमने क्या करना है, मेनली हमें पूरा डिज़ाइन भी हम जनरेट करवा सकते हैं, सही है, पूरा डिज़ाइन। और वैसे अगर हमें कैनवा के लिए, उसके लिए एटसी के लिए, किसी प्लेटफॉर्म के लिए बनाना है तो हम उसके अंदर ही मेंशन कर देंगे जो जो चीज़ें इसके अंदर एडिटेबल होंगी। अगर यही मूव हो सकता है, अगर हम उसको टेक्स्ट क्या कहते हैं अपना वो
इमेज वाला ऑप्शन यूज़ करें कैनवा का, तो उसके अंदर सारी चीज़ें हमारी सेपरेट हो जाएंगी, राइट। लेकिन वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो बायर को क्या चाहिए होता है, एज अ बायर के हिसाब से अगर सोचें हम, तो हमें क्या चाहिए, अब मुझे मेरा कोई मेरी बच्चे की बर्थडे है या कोई भी है या कोई वेडिंग वगैरह है, सही, किसी के लिए भी मुझे इनविटेशन कार्ड चाहिए, सही है, बर्थडे के लिए चाहिए, किसी के लिए चाहिए, तो मुझे मेनली जाहिर सी बात है जो चीज़ें होंगी इसमें यही फिल करना है ना, मुझे डिज़ाइन थोड़ी चेंज करना है। तो सिंपली उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू कस्टमर बायर के हिसाब से हम देखते हैं कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर एडिट करनी है। तो सिंपली ये वाली चीज़ें एडिटेबल है, और ये आप उसको लाइट ग्रे आपने कर दिया कैमरा के अंदर जाके कि भाई ये चीज़ें जो है ये एडिटेबल है, एरो तो लगा दिया, टेक्स्ट आपने मेंशन कर दिया। तो आपने डिस्क्रिप्शन में तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है, आइटम डिटेल्स जो आ रही है यहाँ पर, सही है, वो तो यहाँ पर तो मेंशन करी हुई है रिटर्न में, सही है, व्हाट्स इंक्लूडेड, व्हाट यू एडिट, सही है, हाउ टू परचेज ईच एंड एवरीथिंग, यूज़ किस तरह से, इसका सारा आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन में तो आपने कर दिया। लेकिन अच्छी लिस्टिंग कौन सी होती है, उसके अंदर हम अपने डिज़ाइन के अंदर भी सारी चीज़ें मेंशन कर दें। तो इससे क्या होता है कि हमारे इसके अंदर बैड रिव्यूज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पर जो रिव्यूज़ आएंगे ना, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन में तो मेंशन करी हुई है, लेकिन आपने जो कस्टमर है सबसे पहले इमेज के ऊपर जाता है ना, सब थंबनेल देखता है कि है क्या, तो उसके अंदर आपने सब चीज़ें मेंशन करी हुई है, क्या इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं हो सकता, तो ये सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। ये मॉकअप है, तो इस तरह से आप ये भी रेफरेंस दे के आप इसके मॉकअप डिफरेंट जनरेट करवा सकते हैं, और चाहे तो कैनवा वाले भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट भी हैं, वेबसाइट्स भी देख सकते हैं आप लोग, सही है, तो जहाँ से मॉकअप्स मिल जाते हैं। तो और ठीक है, तो ये आपने जो भी डिटेल्स वगैरह है, परचेज है, लॉगिन है, कस्टमाइज, ये आगे की चीज़ें सारी, ये हम कैनवा के अंदर सिंपली अपना सब अपना ये थंबनेल्स हम जनरेट करवा लेंगे, सही है, व्हाट यू कैन एडिट और ये सारी चीज़ें, ठीक है। काफ़ी डिटेल में इसने बनाया हुआ है। तो मेरा जो मॉकअप्स का जो बताने का मकसद था वो ये था आपको कि इस तरह से आप पूरा यहाँ पर हम जाके अपना जनरेट करवा सकते हैं मॉकअप्स इस तरीके से, सही है, एंड सो ऑन। अब इसके अंदर और क्या है कि जैसे कि अब मैं एक मिनट हमारा जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन ये डिज़ाइन था ना हमारा, हाँ, अब ये डिज़ाइन है हमारा, अभी हमारा डिज़ाइन है। अब इस डिज़ाइन को आपने मॉकअप के अंदर किस तरह से करना है, भाई आपने इसको सेव एज कर लेना है, सही है, और उसको अपनी यहाँ पर रख के मेन इसकी जो भी टेक्स्ट वगैरह है उसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं सारे, क्या 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 उसके अंदर थंबनेल्स के अंदर जो जो हमारी चीज़ें हैं इसके अंदर क्या क्या एडिटेबल है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब उसके अलावा क्या होती हैं, थंबनेल्स का समझ में आ गया किस तरह से कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या ऑप्शन है कि हमने तो इसको बिल्कुल ही वो कर दिया था, सब कुछ सेपरेट कर दिया था। अब इसके अंदर होता है एक एनिमेट वाला ऑप्शन भी, कि अगर वीडियो वगैरह जनरेट करनी है तो किस तरह से हम कर सकते हैं, या कोई भी हमारी इमेज है या कोई हमने डिज़ाइन जनरेट किया है तो उसको हम अपना एक स्लाइड सी एनिमेशन भी हम बना सकते हैं उसके अंदर, सही है, क्योंकि एडसी के अंदर मेनली ये होता है कि ज़्यादातर कन्वर्जन्स जो आती है ना वो इसलिए आती हैं कि आपका जब भी हम एडसी पे कुछ भी सर्च करेंगे, अभी देखें इसके अंदर क्या है, इसने सारी सिंपली इमेजेस दी हुई हैं, सही है, लेकिन रिकमेंडेड क्या होता है कि फर्स्ट के बाद जो सेकंड आपका थंबनेल होता है ना वो वीडियो होनी चाहिए। लेट्स देखें, जैसे कि ये देखें, अब मैं आपको इसकी मिसाल बता रहा हूँ, देखें अब इसके ऊपर मैं गया, सिर्फ ओवर करके लिया गया अपने माउस का, इसके ऊपर लेके गए और आपकी वीडियो चलनी शुरू हो गई, तो कन्वर्जन के चांसेस इसके ऊपर ज़्यादा हैं बनस्बत इसके या इसके, सही, इसके ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही आप लेके गए अच्छा भाई ये डिज़ाइन आपको दिख रहा है, जैसे लेगा अच्छा भाई क्या है इसके अंदर, कैनवा एडिट बता रहे किस तरह से होगा, तो इसके अंदर इंटरेस्ट कस्टमर का सारा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसका नहीं पता, अब इसके अंदर मुझे जाना पड़ेगा, अंदर जाकर डिटेल में देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, सही है। अब ये डिज़ाइन दिख रहा है मुझे, अच्छा भाई दिख रहा है डिज़ाइन, जैसे मैंने उसको क्लिक किया, अच्छा भाई ये एडिटेबल है, ऐसे आप कैनवा के अंदर जाके एडिट कर सकते हैं, बड़ा अजीब सा बनाया हुआ है इसने, सही नहीं है। तो हम इसको देखेंगे, हम आपका सेंटर पार्ट होना चाहिए, क्या हो रहा है कि हमें वीडियो पूरी दिख भी रही नहीं दिख रही, अब इसने देखा किस तरह से करा हुआ है, लेकिन फिर भी बेस्ट सेलर बना हुआ है ये। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर, वीडियो ज़रूरी है, सही है। अब ये देखें इसने वीडियो डाली हुई है यहाँ पर लुकस, ये देखें,
बता रहा है कि इस तरह से एडिट होगा। तो वीडियो के अंदर ये भी कर सकते हैं कि आपने अपना कैनवा का जो डिज़ाइन है, लेट्स सपोज कि मेरा ये डिज़ाइन है, सही है, डिज़ाइन है, अब ये मेरा डिज़ाइन है, अब भाई सही है, अब इसके अंदर मैंने क्या बता दिया, इसके अंदर वीडियो अब मैंने रिकॉर्ड करी, अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करी और ये बता दिया योर ब्रांड नेम, मेरा ब्रांड नेम है भाई ग्लोबी, सही है, ग्लोबी ब्रांड है, हेलो समर को बता दें, समर की जगह विंटर कर लें, कुछ भी एडिट करते हुए दिखाना है हमने, विंटर, ठीक है, बुकिंग ओपन है, रिक्वायर्ड 20 है, इस तरह से करके और आप इसको एडिट करते हुए दिखा सकते हैं कि ये सही, इस तरह से करके आप दिखा सकते हैं सारी ऑप्शन। इसको ना वीडियो बना दें, रिकॉर्ड कर लें, इमेजेस रिप्लेस करनी, इमेज कैसे रिप्लेस करनी है तो वो आप इसको दिखा सकते हैं, लोगो है तो लोगो प्लेस करके दिखाते हैं, एक मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर लें। इसके अंदर क्या होता है, कैनवा के अंदर 15 सेकंड की वीडियो होती है, 5 to 15 सेकंड की वीडियो आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, जब ये मैंने वो रखा हुआ है इसके ऊपर माउस में कर्सर रखा हुआ है तो ये बार बार रिपीट होती रहेगी वीडियो, ठीक है, तो वो लूप में चलती रहेगी। अच्छा, ये देखें, अब ये डिज़ाइन है, अब इसने देखिए क्या करा हुआ है, अब आप लोग मुझे बताएं इसका कि इसने ये क्या किया है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? देख लो। जी सर, आ रही है। अच्छा, सही, तो मैं कह रहा हूँ कि ये वाला डिज़ाइन जो हमारे सामने है, अब ये क्या है, टोटली एआई से जनरेट है, सही है, देख ना, डिज़ाइन भी इसने एआई से जनरेट किया, एआई जनरेटेड कंटेंट है पूरा ये, ठीक है, डिज़ाइन जनरेट किया इसने और इसने वीडियो भी एआई से ही बनाई हुई है, ये देख लें, क्लिप्स इसने करके और पूरा इसने एआई से बना के डाला हुआ है, सही है। ये वाला काम मैनुअल है, ये काम दिख रहा है आपको, मैनुअल हुआ हुआ है, एडिट करते हुए दिखा रहा है वो, सही है। इसके अंदर भी यही था कि ये मैनुअली एडिट कर रहा है, सही है, लेकिन ये टोटली एआई का ही है। आप लोगों को देख के आइडिया हो गया होगा, ज़ाहिर सी बात है, आप लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो आप लोग को आइडिया हो गया हो कौन सा एआई से बना हुआ है, कौन सा रियल वाला है। अब ये क्या किया हुआ है, अब देखें, बेसिक इसने जितने भी अपने मॉकअप्स हैं, सही है, ये समझ में आ गया इसने क्या किया, इसने क्या किया हुआ है, सिंपल ही सारी इसने इमेजेस आपके वन बाय वन रोटेट हो रही हैं, मतलब वो वन बाय वन आपके चली जा रही हैं। इसने ये किया हुआ है कि हमने ये मॉकअप बनाए, मॉकअप बनाए हमारे, और ये मॉकअप्स को मैंने एनिमेट किया, सही है, फोटो की जगह मैं चला गया पेज के ऊपर और ये सारे चलना शुरू हो गया, सही है, इस तरीके से, ओके। अब ये ना मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, सही है, अब इस पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब ये सारे ऑप्शन है, सिंपल है, स्लीक है, फन है, जो भी आपने देखना चाहें उसके अंदर देख सकते हैं। बोथ, इसके अंदर ऑप्शन क्या है, बोथ इन और आउट दोनों है, आ भी रहा है और जा भी रहा है, सही है, ऑन एंटर। इसके इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि जैसे कि इसके पीछे आपका ये वाइट बैकग्राउंड है हमारा, सही है, ऑन एंटर में क्या हो रहा है कि आपका पीछे ब्लैंक स्पेस है, वाइट है, उसके बाद ही आता है ये। ऑन एग्जिट पे क्या है कि यहाँ पर आपका पहले ही आपका डिज़ाइन रहेगा और फिर ये पॉप आउट होकर ये गायब हो जाएगा, लेट्स सपोज ऐसे चला जाएगा, ये ऑन एग्जिट है तो इस तरह से चलेगा, सही है। ऑन एग्जिट में स्टार्ट में आपका ये फ्रेम आएगा, फिर एंड में आपका ये ऐसे ब्लैंक हो जाएगा, ये एनिमेट में इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, ये एनिमेट किया आपने, एनिमेट पे क्लिक किया, उसके बाद ये फोटो ये सिंगल सिंगल एलिमेंट के ऊपर जा रहा है, सही है। इसकी मैं एग्जांपल आपको किस तरह से देता हूँ। अच्छा, पहले मैं वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि इसने क्या किया होगा, इसने क्या किया, सही है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एनिमेट वाला ऑप्शन किस तरह से वर्क करता है। इसके अंदर क्या किया हुआ है, सारे अपने जितने भी अपने थंबनेल बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 जितने पेजेस हैं, ये वाला जितने पेजेस हैं,
इसने क्या किया, सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया, एनिमेट पे गया और इसमें यहाँ पेज के ऊपर आया, पेज के ऊपर आके इसने ये एनिमेट ये वाला क्लिक कर दिया और उसने कर दिया अप्लाई टू ऑल पेजेस। जब अप्लाई टू ऑल पेजेस कर देंगे सबके ऊपर एनिमेशन अप्लाई हो गई। सही है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखिए रिमूव एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई हुई है, ये वाली पॉप वाली एनिमेशन अप्लाई हुई है, ये इसके ऊपर भी पॉप वाली एनिमेशन अप्लाई हुई भी है। ठीक है, कोई चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी सबके ऊपर उसने एक ही वो करी है और सिंपली इसने क्या किया, यहाँ से आके शेयर पे जाके इसने इसको डाउनलोड कर लिया। सही है, ऑल पेजेस MP4 वीडियो। सही है, और ये इसने डाउनलोड कर ली, सिंपली डाउनलोड करके एक इसने वो सारी सब पे एनिमेशन अप्लाई है, सब पे वन बाय वन चलते हैं, 4-5 सेकंड की वो होंगी, वन बाय वन सारी आपकी वो चलती रहेंगी और आप सिंपली उसमें ये वाली जो है ये वीडियो बना के इसने डाल दिया। सही, रिकमेंडेड नहीं है ये, मज़ा नहीं आ रहा इसके अंदर बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी पॉपुलर ना होगा, टैग मिला हुआ। सुभान अल्लाह। खैर, अच्छा तो मैं आपको ये बता रहा था एग्जांपल वीडियो की, जो उसकी एलिमेंट्स का जो यूजेज है ना वो मैं बता रहा था। तो उसको कैसे कर सकते हैं हम, सिंपली अगर मैं ये इमेज है हमारी, बैकग्राउंड है। सही है, अब उसके ऊपर मैं एनिमेट पे क्लिक करता हूँ, एनिमेट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट एन एनिमेशन। सही है, आपने सिंपली कोई एनिमेशन क्रिएट करनी है अगर, सही मैनुअली, तो आप वो कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं कि मैंने कोई भी सिंपली कोई एक ऑब्जेक्ट पकड़ लिया या बुक नाउ वाला ऑप्शन पकड़ लिया, चाहिए इसको अनग्रुप, मैं इसको ये बुक नाउ पे अलग हो जाएगा, तो मैं बुक नाउ एरो के साथ ही कर लेता हूँ, ये और ये मैंने इसको कर दिया ग्रुप। सही है, अब मैं इसको एनिमेट करना चाह रहा हूँ, अब इसको मैंने क्लिक किया, एनिमेट पे गया, एनिमेट पे जाने के बाद मैंने सारी एनिमेशन पे रिमूव कर दी, कोई एनिमेशन इसके ऊपर हुई भी है अगर तो हुई भी है, मुझे कोई एनिमेशन नहीं चाहिए। सही है, क्लियर है सारा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना बुक नाउ एनिमेट हो जाए, एनिमेट पे गया और यहाँ पर मैंने कहा क्रिएट एनिमेशन। अच्छा, ये कह रहा है कि पाथ बन जाएगा। सही है, ये पाथ बन जाएगा। अब ये कोई भी अगर इस तरह का टेक्स्ट है आपका बुक ना होगा तो ये सही है, बेसिक एनिमेशन आपकी अप्लाई हुई भी थी उसके ऊपर पहले से पूरे इसके ऊपर। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। रिमूव इफेक्ट, सही है, रिमूव इफेक्ट कर दिया, सही, एनिमेट के ऊपर गए और डिलीट पाथ, जो पाथ हमने क्रिएट किया है हमने डिलीट कर दिया। सही, अब क्या हुआ कि इसके ऊपर जो भी एनिमेशन अप्लाई हुई भी है, सही है, लेट्स सपोज ये एनिमेशन है, अब इसके ऊपर कुछ हुआ है और तो नहीं हुआ इसके ऊपर, रिमूव ऑल एनिमेशन। सही है, मैंने रिमूव कर दी सारी एनिमेशन, अब कोई एनिमेशन नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसके ऊपर सिंपली एनिमेट के ऊपर गए और इसको क्रिएट एनिमेशन वाला ऑप्शन ये है कि जैसे कि कोई भी अपने ऑब्जेक्ट अगर आप करवाना चाहें मैनुअली उसके पाथ के जरिए, कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट वो आप करवा सकते हैं एनिमेट, तो उसको हम क्या कहते हैं सेव कर सकते हैं MP4 में, तो आपकी वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर दूसरा ऑप्शन क्या है, इमेज टू वीडियो, टर्न योर इमेज इनटू अ शॉर्ट वीडियो। अब लेट सपोज कि मेरा ये बैकग्राउंड है ये वाला, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये उसमें बन जाए, क्या कहते हैं क्रिएट 5 सेकेंड वीडियो, ऑटो वीडियो जनरेट कर देगा। नाइस, तो उसने उसको एनिमेट कर दिया, परफेक्ट है, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब करने के लिए कि आपने स्टिल इमेज को आपने वीडियो में आपने उसको दिखा दिया कि भाई इस तरह से, तो उसकी इंटरेस्ट डेवलप हो गया उसका, और वो आपकी लिस्टिंग पे आएगा और देख सकता है कि भाई इसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट डेवलप हो गया। उसके बाद आपने जो भी आपकी चीज़ है, ये वीडियो वाला तो उसने सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपने बताया, लेकिन आपको जो मैंने बताया है कि ये सिर्फ क्लाइंट को ग्रैब करने के लिए है, सही है। उसके बाद जब आपकी लिस्टिंग पे आ गया, क्लिक करके आपकी लिस्टिंग पे आ गया, तो आपके जो थंबनेल है ना, आपने उसके अंदर मेंशन करना है कि ये स्टैटिक है, इसके अंदर वीडियो वीडियो कुछ भी नहीं है। वीडियो वाला ऑप्शन अलग से दे सकते हैं अगर वो चाहे तो, वीडियो वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको, लेकिन उसका एक अलग होगा, सही है। उसके अलग उसका ऑप्शन बन जाता है, उसकी वेरिएशन बन जाती है लिस्टिंग के अंदर, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बताने का मकसद ये है, ये सब हमने अगर वीडियो जो बना रहे हैं ना, जो चीज़ हम दे रहे हैं स्टैटिक इमेज दे रहे हैं हम, सही है। स्टैटिक इमेज है तो आपने थंबनेल्स के अंदर, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि ये स्टैटिक है, इसके अंदर वीडियो नहीं है, ये सिर्फ क्लाइंट के अटेंशन ग्रैब करने के लिए इसको करा है, ठीक है। तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं आप। और रीजनरेट करना चाहें, जनरेट अगेन, तो जनरेट अगेन कुछ और उसका इफेक्ट बना देगा, कुछ और एनिमेशन बना देगा, ठीक है। अब मैं इसको अंडू करता हूँ और अच्छा, अब एनिमेट के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। एनिमेट के ऊपर अब ये फोटो है, फोटो ये सिंगल सिंगल इमेज, सिंगल सिंगल जो आपके जो एलिमेंट है ना, उसको एनिमेट करने की बात कर रहा है, सही है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब वन बाय वन आप सबको इस तरह से, सही है, एनिमेट कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है ये अच्छा लग रहा है ये वाला, नाइस, ये अच्छा लग रहा है। रिपल, रिपल, ओके। इसके अंदर टेक्स्ट में आ जाए, इसके अंदर कुछ और देना चाहें, ये देखें, सही है। ओके, तो ये हो गया इस तरह से। और अगर रिमूव करना है तो सिंपली आप रिमूव एनिमेशन कर देंगे। ऑन एग्जिट और ऑन, उसका मैंने आपको बताया कि, और बोथ पे करेंगे, एंटर एग्जिट दोनों पे जब चल रही एनिमेशन, इन और आउट दोनों बन जाएगा, सही है। इसके अलावा रिवील है सारे, इसके अंदर ये ऑप्शंस हैं, आप इसको एक्सप्लोर करते जाएं जितनी भी एनिमेशन हैं, सही है। ये हो गई सिंगल सिंगल आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सही है। हर ऑब्जेक्ट अगर आपका इसके अंदर है, जैसे कि सेपरेट हुआ हुआ है, तो उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा, और इसके अलावा हमने क्या ऑप्शन देखना है, क्रिएट एनिमेशन वाला देख लिया, इमेज टू वीडियो वाला देख लिया, सही है। और ये सारे सही है। अब मैंने ये सिलेक्ट किया पीछे वाला बैकग्राउंड, तो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, सही है। इंडिविजुअल ये एलिमेंट के, अब ये वाले ऑप्शन सारे देख लिया आपने, एक्सप्लोर कर लिया। उसके बाद अगर आपने करना है इसको, मुझे नहीं चाहिए, मुझे फटाफट, मुझे क्विक फटाफट मुझे चाहिए एनिमेशन पूरे पेज की, सिंपली आप यहाँ पेज के ऊपर आएंगे, सही है। अब आप जब भी आप एनिमेशन अप्लाई करेंगे ना, पूरे पेज के ऊपर अप्लाई होगी। लेट्स सपोज ये करके देखते हैं, सही। अब इंडिविजुअल नहीं होगी। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये करते हैं फटाफट आपने अपना डिज़ाइन बनाया, सही है, और उसको आपने सिंपली एनिमेशन इस तरह जनरेट कर दी कोई भी, और उसको बस वो कर लिया, इसका वीडियो निकाल ली और आपने लिस्ट कर दिया, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपने पूरा इसने बना के दे दिया, सब आपके एलिमेंट्स को उसने एनिमेट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपके डिफरेंट जितने पेजेस हैं, आप इसको करके आप एक कंपाइल करके एक वीडियो जनरेट कर सकते हैं, ओके। तो ये वाले ऑप्शंस हो गए। इसके अलावा मैजिक एनिमेशन क्या है, मैजिक एनिमेशन वही एआई वाला ही है। अब इसके ऊपर मैंने पेज के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, मैजिक एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ और ये कुछ देखिए क्या जनरेट करता है। ओके, मैजिकल इसने एनिमेशन अपने हिसाब से जनरेट कर दिए। अब देखें कौन कौन सी प्लेफुल है, जो उसके अंदर नहीं है, कुछ न्यू जनरेट करी है इसने। बोल्ड है, एलिगेंट है, सही है, एनर्जेटिक है, और ये जो डिजिटल अच्छी है, सही है। तो इस तरीके से आप अपनी जो वीडियो है वो जनरेट करके इसका आप सेव कर सकते हैं इसको MP4 में। यहाँ से जाके सिंपली, जैसे कि मैं डिजिटल वाली इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ ये, और शेयर को जाके मैं डाउनलोड करता हूँ, और MP4 को मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। सही समझ में आ रहा है आप लोग को? सर जी जी, हेलो जी, क्लियर समझ में आ रहा है आप लोग को?
जी सर। यस सर आप ठीक, मतलब एआई से किस तरह से हम लोग करवा सकते हैं, कैनवा के थ्रू किस तरह से करवा सकते हैं, सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जनरेट हो गई वीडियो हमारी, इसको प्ले करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे वीडियो सही है, ये हमारी वीडियो आ गई सही है। इसी तरीके से 5 सेकंड की वीडियो जनरेट करी है उसने। ठीक है, इस तरह से आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट जितने भी आपके वो होंगे थंबनेल्स होंगे, वो उनको सबको आप एनिमेट करवा सकते हैं। अब इसके अंदर आप अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे ये जो नीचे वाले ऑब्जेक्ट है ये ना हो, सिर्फ टेक्स्ट एनिमेट करना है, तो आप सिंपली एलिमेंट वाले ऑब्जेक्ट पे चलेंगे, बजाय इसके कि आप पेज वाले पे जाएं। आप चाहेंगे नहीं मेरे फ्रेम वगैरह और ये सारी चीज़ें सही रहें, तरी रहें, तो आपको जैसे बताया है ये वाले ऑप्शन पे जाएंगे। आप एनिमेट पे जाके आप फोटो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जिसको एनिमेट करना है वो सिंपली आप सेलेक्ट करें और उसको यहाँ से अप्लाई कर लें। ठीक है, अच्छा बस इसके अंदर तो यही है। बाकी जो जैसा मैंने बताया आप लोग को इसके अंदर कि आप जैसे कि जनरेट करवा सकते हैं यहाँ से, और ये वाला ऑप्शन जो बताया था मैंने ये। बाकी आगे जब हम वीडियो पे आएंगे तो वीडियो भी देख लेंगे कि वीडियो हम लोग किस तरीके से जनरेट करवाते हैं। अब ये है इसके अंदर क्या करा, इसके अंदर देखा हमने क्या किया, सिंपल इसने एक सिंगल इमेज रखी है और इसने ये और ये अपने 2 ऑब्जेक्ट मूव करा दिए बस, और कुछ भी नहीं किया हुआ। थंबनेल उसने करा होगा और थंबनेल को एनिमेट करवा दिया। सही है, ये वीडियो वाला पार्ट बोल रहा हूँ मैं। वीडियो वाला पार्ट जब हम इसको फ्लो को देखेंगे ना इसके अंदर आगे, जब वीडियो वाला पार्ट मैं आपको बताऊंगा तो वो किस तरह से वीडियो वाला पार्ट किस तरह से वर्क करता है, वो हमारे पास थोड़े क्रेडिट्स आ जाए। अभी इसके अंदर क्रेडिट नहीं है तो मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इससे वीडियो जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो वीडियो है इस तरह से। ये सिंपली उसने रिकॉर्ड करी हुई अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करी हुई, एडिट करके अपना डिज़ाइन है रिकॉर्ड करके उसने दिखाया हुआ कि भाई इस तरह से आप मेरा डिज़ाइन जो भी है जो मैं सेल कर रहा हूँ वो इस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, बाकी इस तरह से आप लोग इसकी क्या कहते हैं, जो आपने डिज़ाइन जनरेट करे हैं ना, जिन लोगों ने भी डिज़ाइन जनरेट करे हैं उस तरीके से इसको इसमें ना आपके क्या कहते हैं आप थंबनेल्स बना लें आप लोग अकॉर्डिंग टू एचसी के हिसाब से। सही है, जो उसका साइज़ मैंने बताया वो साइज़ ले लें। 2600 विड्थ है और 2000 इसकी हाइट है, तो उसके हिसाब से आप लोग थंबनेल्स क्रिएट करें। सही है, वीडियोस बना लें। सही है, इस तरह से, और एक कंप्लीट पैकेज बना लें। जैसे कि अभी आप लोग ने ये जनरेट किया था, जिस तरह से ये बनाया आपने, हमारा है, मरियम है, तहरीम और ये सब जितने भी लोग हैं, हमना, मानूर। सही है, तो आप लोगों ने जिस तरह से ये डिज़ाइन बनाया ना, अब ये बनाया, अब इसको आप अलग करके इसके आप थंबनेल्स क्रिएट करें। सही है, एडिट करते हुए दिखा दें, कैनवा के अंदर ले आके उसको एडिट करते हुए दिखा दें जिस तरह से, या इसकी एनिमेशन कर लें, थंबनेल्स क्रिएट करें, इसकी डिटेल्स बताएं कि इसमें प्लानर के अंदर क्या है, क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या डिटेल्स है इसके अंदर। ठीक है, तो वो सारे इसके अंदर फीचर्स आप लोग जैसे कि प्लानर है, ये हो गया आपका प्लानर है, जैसे कि वीकली प्लानर बनाया है मरियम ने, तो वीकली प्लानर है उसके अंदर, और क्या क्या है, कौन कौन से आपने प्लान्स फोकस क्या क्या इसके अंदर क्या डिटेल्स है इसके अंदर, वो आपने उसके अंदर मेंशन करनी है, हाईलाइट करनी है। ठीक है, तो और मज़ीद चीज़ें बनाएं आप लोग, जिस तरीके से मैंने बताया था कि अभी आप लोगों ने प्लानर बना लिया, इंस्टाग्राम पोस्ट बना ली, तो इस तरीके से आप वॉल आर्ट बना लें, डिफरेंट आप चीज़ें बनाएं और उसके ना फिर क्या कहते हैं थंबनेल्स क्रिएट करें। ठीक है, फिर आगे हम उसके बाद अभी
वीडियो की तरफ जाएंगे, वीडियो वाला पार्ट देख लेंगे और उसके बाद फिर हम एडसी को एक्सप्लोर करते हैं कि एडसी में किस तरह से लिस्टिंग होती है, क्या उसका इंटरफेस है, उसमें किस तरह से वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो आपको बनाया फिर इसको ना एआई से जनरेट करके जो भी प्लान से जो भी करके उसके बाद इसके थंबनेल्स क्रिएट करेंगे। मैं बता रहा हूँ। कोई क्वेश्चन तो बताओ मुझे। हमारा, मरियम, हमना, मानूर, आप लोगों के क्वेश्चन है? क्लियर है चीज़ें? जी सर क्लियर है। ओके, बाकी सब यस सर क्लियर है सर। ठीक है। तो जो भी डिज़ाइन अभी जनरेट कर रहे हैं ना आप लोग, उसके ना फिर आप लोग थंबनेल्स भी क्रिएट कर लें। सही है, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो फिर आगे हम फर्दर को मूव करते हैं। ठीक है जी। ओके सर। ओके, फिर आप लोग थंबनेल्स बनाएं, फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोग से। ओके, ओके सर। चलो, जी सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।